तो आज मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ लॉयर्स लोगों के लिए, स्पेशली जूनियर्स लॉयर के लिए। तो दोस्तों रिसेंटली ये सैटरडे को हमारे केरला गवर्नमेंट ने, केरला चीफ मिनिस्टर ने एक इवेंट में ये इनॉग्रेट किया, ये स्कीम इनॉग्रेट किया जिसमें उन्हें कहा गया है कि हर एक जूनियर लॉयर को स्टिपेंड दिया जाएगा जिसमें 3000 रुपीज़ उनको एक मंथली दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। ओके, जो कि सालाना हो जाता है 36,000 रुपीज़ तक। तो दोस्तों अभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज की थी जिसको ऑर्गेनाइज किया था हमारे बार काउंसिल ऑफ केरला ने और केरला एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्ट कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमारे केरला के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन ने ये स्कीम इनॉग्रेट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 3000 रुपीज का स्टिपेंड जूनियर लॉयर को दिया जाएगा। ओके, तो ये स्कीम काफी अच्छा है दोस्तों, इससे लॉयर्स लोगों को काफी मोटिवेशन मिलेगी, बट इसमें कुछ कंडीशन लेट डाउन की है, जैसे कि जो जूनियर्स लॉयर है उनका एज 30 ईयर से लेस होना चाहिए, उनका जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हैज एन एडवोकेट वो लेस देन 3 ईयर्स का होना चाहिए, उनका एनुअल इनकम जो है लेस देन 1 लाख रुपीज होना चाहिए। ओके, तो अभी जो लॉयर्स हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, अगर सपोज किसी सीनियर एडवोकेट के पास काम कर रहे हैं या फिर अगर उनके पास कोई केस आ रहा है, वो केस वो अगर कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो उसके थ्रू जो पैसा कमा रहे हैं वो उनका जो एनुअल इनकम, ओके, स्पेशली जो जूनियर लॉयर्स है उनका ही, ना कि उनके फैमिली का, जूनियर लॉयर्स है उनका जो इनकम है इसके थ्रू जो लेस देन रुपीज 1 लाख होना चाहिए एनुअली। ओके, साल का जो इनकम जो है वो लेस देन 1 लाख रुपीज होना चाहिए, तो ये इस कंडीशन के लिए फुलफिल करते हैं और फिर उनको 3000 रुपीज का मंथली स्टिपेंड दिया जाएगा। ओके, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, ये जो जियो अभी इशू हुआ है रिसेंटली, उसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो ये 1 लाख रुपीज़ का जो एनुअल इनकम है, ये किस उनको अप्लाई नहीं होता, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, उन लोगों को ये अप्लाई नहीं होता एनुअल इनकम 1 लाख रुपीज़ का। तो दोस्तों जो अभी जो ये नया स्कीम इनॉग्रेट है काफ़ी अच्छा है, तो अभी उन लॉयर्स को मिलेगा जो लॉयर्स अपना केरला स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, उनको ये उसका बेनिफिट ये उठा सकते हैं अगर ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो जो स्कीम है इसके पीछे एक काफ़ी बड़ी स्टोरी है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो स्कीम आया था ये सबसे पहले हम कभी स्टार्ट होता है 2018, मार्च 2018 में स्टार्ट होता है। हाँ, ये मार्च 2018 में स्टार्ट होता है जब केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक जियो इशू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो जूनियर लॉयर्स हैं उनको 5000 रुपीज़ का स्टिपेंड दिया जाएगा पर मंथ। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि जो कंडीशन होगा उनका जो एज होगा 30 ईयर से लेस होगा, उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट लेस देन 3 ईयर्स, उनका एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज़ होगा, तो उनको ये दिया जाएगा 5000 रुपीज़ पर मंथ का स्टिपेंड दिया जाएगा। बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 3 साल हो गए ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो लॉयर्स ने ये देखा, देन उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने इसको हाई कोर्ट में लेके जाके अप्रोच किया। उन्होंने हाई कोर्ट में इसे ले जाके अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप हमारे ग्रीवेंस पे ध्यान दीजिए। उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया और कहा हमारे ग्रीवेंस पे ध्यान दीजिए, और उन्होंने ये भी रेज़ किया, उन्होंने कहा कि अभी जो कोविड का क्राइसिस, कोविड-19 का पैंडेमिक क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से हमारे लॉयर्स काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए। तो हाई कोर्ट ने इसे देखा एंड देन उन्होंने बार काउंसिल से क्वेश्चन रेज़ किया कि इसमें आप बताइए कि इसमें डिले क्यों है? और उन्होंने बार काउंसिल से ये भी पूछा कि क्या आपको दिख नहीं रहा है कि जो हमारे जो जूनियर लॉयर्स हैं, जो ये क्राइसिस ये सब की वजह से जो सफ़र कर रहे हैं, क्या आपको नहीं दिख रहा है? तो उस पे इन्होंने रेज़ किया और उन्होंने वो डिले का क्वेश्चन पूछा। तो इसके बाद दिसंबर 2021 में केरला बार काउंसिल ने नोटिफाई किया, उन्होंने केरला एडवोकेट्स स्टिपेंड रूल बनाया। उसमें उन्होंने कहा कि 5000 रुपीज़ का स्टिपेंड जूनियर लॉयर्स को दिया जाएगा ऑन अ कंडीशन कि उनका जो एज होगा 30 ईयर से लेस होगा, जैसे मैंने पहले बताया, उनका इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज़ होगा और उनका एक्सपीरियंस जो है वो लेस देन 3 ईयर्स होगा, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। ओके, तब उनको 5000 रुपीज़ दिया जाएगा एज एन स्टिपेंड। तो कि जब ये रूल बनाया गया तो उसमें ये कहा गया कि जो पैसा है वो कहाँ से जाएगा, तो पैसा जो है ये कहाँ से डिसबर्स होगा, ये केरला एडवोकेट वेलफेयर फंड से डिसबर्स होगा बाय द ट्रस्टी कमिटी। ओके, और ये कौन से सेक्शन के थ्रू एम्पावर्ड है, ये अंडर सेक्शन 9 ऑफ द केरला एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट 1980 के अंडर आता है। ओके, तो जब ये रूल बनाया गया तब ट्रस्टी कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन लेके गई स्टेट गवर्नमेंट के पास में, केरला स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ दोस रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक जियो इशू हुआ, जून 2022 में जियो इशू हुआ, जिसमें कहा गया कि 5000 रुपीज नहीं 3000 रुपीज का स्टिपेंड दिया जाएगा जूनियर्स लॉयर को, बट ऑन अ कंडीशन, जैसे मैंने पहले बताया वही कंडीशन, उनका एज 30 ईयर से लेस होगा, उनका एक्सपीरियंस होगा जो 3 ईयर से लेस होगा एज प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, और उनका जो एनुअल इनकम होगा लेस देन 1 लाख रुपीज होगा। ओके, तो ये सब रेस किया गया कंडीशन और इसको जियो पास किया गया, बट ये तभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ओके, तो इसको इम्प्लीमेंट होते होते और 7 महीना लगी, अभी रिसेंटली ये सैटरडे को जाके ये इम्प्लीमेंट हुआ है। जब ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था केरला हाई कोर्ट के ऑडिटोरियम में, ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था और उसमें काफ़ी लोग शामिल थे, जैसे कि हमारे केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मनी कुमार थे, वो एज अ चीफ गेस्ट ऑफ एन इवेंट थे। हमारे स्टेट लॉ मिनिस्टर पी राजीव थे एंड स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर के राजन थे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो उस इवेंट में ये स्कीम इनॉग्रेट किया गया और कहा गया कि हमारे जूनियर्स लॉयर को 3000 रुपीज़ का स्टिपेंड दिया जाएगा हर महीने।
तो दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छी स्कीम है, ओके, काफ़ी अच्छी स्कीम इनॉग्रेट की जिसकी वज़ह से जूनियर्स लॉयर को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, ओके। जो होता कैसा है दोस्तों, जो जूनियर्स लॉयर होते हैं, जो को लॉयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो किसी सीनियर एडवोकेट के नीचे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो उनको वो टाइम पे सीनियर एडवोकेट से अच्छी सैलरी, स्टिपेंड्स नहीं मिलती है। अगर उनके पास कोई केस आता है, तो उनके पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं होती कि वो कोर्ट में जाके वो अच्छे से कोर्ट में जाके वो अच्छे से वो केस को लड़ सके, ओके। तो ये सब केसेस देखने के बाद अगर जो 3000 रुपीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोटिवेशन होगा लॉयर्स लोग के लिए। एंड इवन जो ये सोच रहे हैं कि एलएलबी पढ़ के इस फील्ड में आने के लिए जो लोग सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी मोटिवेशन होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये देख के लगता है कि जो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, इसको दूसरे स्टेट भी धीरे-धीरे अडॉप्ट करेंगे। तो ये देखते हैं आगे फ्यूचर में हमको क्या कोई ऐसा ही न्यूज़ दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलता है, लॉयर्स लोग को काफ़ी अच्छी बेनिफिट रिलीफ मिलती है, जो इनको काफ़ी मोटिवेट करेगी अपना प्रैक्टिस अच्छे से और करने के लिए। तो दोस्तों मैं काफ़ी रिसेंट न्यूज़ है, ये अभी इम्प्लीमेंट हुआ है और काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये अभी रिसेंटली, तो मैंने आपको बताया। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।